राधे राधे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है और सबको हमारी तरफ से राधे राधे राधे। सभी के परिवार को राधे राधे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप लोग के ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे, आपको हमेशा सद्बुद्धि ईश्वर देवे। ठीक है, आज हम आपको बात करेंगे लक्ष्मी माता के बारे में। मतलब बहुत लोग बोलते हैं रुक्मणी भी लक्ष्मी है, राधा भी लक्ष्मी है, तो फिर इसमें से सही क्या है? मतलब बोलते हैं कि सब लोग लक्ष्मी ही है क्या? अब देखिए, लक्ष्मी सभी हैं। जैसे कि घर में आपकी माता रहती हैं, तो आपकी माता भी तो लक्ष्मी है। बोलिए साहब, आपकी माता भी तो लक्ष्मी हुई नहीं हुई? आपकी माता भी लक्ष्मी है, प्लस आपकी जो पत्नी है, जो आपकी धर्म पत्नी है, वो भी तो आपके लिए लक्ष्मी है कि नहीं? और आपकी बहन बेटी तो लक्ष्मी हो गई, वो भी लक्ष्मी है कि नहीं? तो देखिए, इसमें क्या है, जो घर के सब लक्ष्मी ही है, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, ये सब लक्ष्मी है। तो रुक्मणी हो गई और राधा जी हो गई, ये सब लक्ष्मी हैं, ये सब लक्ष्मी के ही रूप हैं। ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। माँ, बहन, बेटी, इन तीनों में फ़र्क नहीं है, ये तीनों भी लक्ष्मी ही हैं, लक्ष्मी का ही रूप है। हम बोलते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है कि नहीं? शादी होता है, कोई अच्छा काम हो जब हमारा हो जाता है, आपका हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं इनका विवाह हो गया, मतलब काम अच्छा हो रहा है, मतलब लक्ष्मी आ गई। जब से आ गई तब से हमारा सब काम अच्छा हो रहा है। या किसी घर पे लड़की पैदा हो गई तो बोलती कन्या पैदा हो गई, देखिए कितना ये सब तरीके का काम अच्छा हो रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, कोई अच्छा जॉब लग गई, खेती बाड़ी लिखा ली, कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया, बोलते हैं ये पैदा हो गई, तभी से हमारे पास में लक्ष्मी आने लगी। और माता भी लक्ष्मी है। तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, रुक्मणी राधा में कोई फ़र्क नहीं है, सब लक्ष्मी के अवतार हैं, अर्थात सब लक्ष्मी ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी बात, माँ का कर्जा कोई उतार नहीं सकता है। माँ का कर्जा आप भी नहीं उतार सकते हो, कोई भी नहीं उतार सकता है। अरे जब भगवान श्री कृष्ण और राम जी नहीं उतार सके माँ का कर्जा, तो आप और हम कहाँ से उतारेंगे? इसलिए माँ को सर्वस्थान कहा गया है। माता तमें पिता, इसलिए कहते हैं माता पिता, हाँ, देवी देवता, इसलिए कहा जाता है। तो पहले इसीलिए जो है इनको कहा गया है, माता को पहले कहा गया है माता पिता देवी देवता। तो बोले सबके माता पिता की जय। देखिए, जय आपको बोलना पड़ेगा, कमेंट में जरूर हमें जय लिखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी बात, हम लोग जब नहाते हैं, देखिए सुबह सूर्य उदय होने के पहले उठ जाना चाहिए, और उदय होने से मतलब उठ के स्नान कर लेना चाहिए। और बहुत लोग सोए रहते हैं 10-10 बजे तक। जो सूर्य के मतलब निकलने के बाद नहाते हैं, वो कौन सा नहावन होता है मालूम है? उससे राक्षस नहावन करते हैं, और राक्षसों का नहावन हो गया है। और सूर्य उदय के पहले नहा लिया, पूजा पाठ कर लिया, वो भगवान का वाला नहाना हो गया, मतलब भक्ति वाला नहावन हो गया। और जो सूर्य उदय होने के बाद नहाते हो, राक्षसी नहावन हो गया है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। ऐसे भगवान क्यों नहीं है? मगर भगवान पृथ्वी चल रही थी बड़ी। माँ के पेट में जो बच्चा बच्ची रहते हैं, ये बताइए आप, हम कैसे पैदा हुए? मात्र 2 बूंद पानी के 2 बूंद से हम पैदा हुए हैं ना। माँ के गर्भ में गया पानी का बूंद जो है माँ के गर्भ में गया, तो उसके अंदर जो बालक बालिका जो भी है गर्भ के अंदर था, तो उसकी रक्षा कौन कर रहा था? भगवान ही कर रहे थे ना। क्या आप लोग उसको खिला पिला रहे थे? तो देखिए, करता धरता सब ईश्वर है। तो ईश्वर है, इसके लिए हम आप हैं, नहीं तो कोई नहीं रहता है ही नहीं। जब पैदा होके आते हैं हम, अर्थात जब माँ के गर्भ से निकलते हैं, हम सब एक ही रहते हैं। यहाँ पे आने के बाद सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात सबको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। भाई तू ओ, ऐसा लोग नाम दे देते हैं अपने धर्म के अनुसार है। लेकिन सबको तो पैदा एक ही करता है, सबका रक्षा एक ही करता है। तो ईश्वर है, ईश्वर ने हम लोग को सुरक्षित रखा माँ के गर्भ के अंदर। 9 महीने माँ जो है आपको हमको रखी थी। खाना पीना कौन? माँ खाती थी, तो माँ के आश्रय से हमको भी मिलता था। तो ये सब किसने किया? ये सब ईश्वर ने किया ना। आपने, हमने तो गए नहीं कि माँ के पेट में हाथ डाल के दूध पिला दिया, खाना खिला दिया, सब किसी ने किया नहीं ना। तो देखिए, ईश्वर है तभी सब चीज़ चल रहा है, तभी पृथ्वी चल रही है।
लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनका ध्यान कहीं अलग रहता है। अब उनको कौन समझावे। आप जब किसी चीज़ का अध्ययन करोगे तो ही आपको ज्ञान होगा, नहीं करेंगे तो नहीं ज्ञान होगा। तो फिर लोगों की बातें सुनते रहो, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। लोगों की बातें मत जाइए। लोग तो कहते ही रहते हैं। लोग तो सीता माता के ऊपर क्या क्या नहीं बोल दिए, भगवान के बारे में लोगों ने क्या क्या नहीं बोल दिया। तब द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग में लोगों ने चमचागिरी नहीं छोड़ी, तो अब कलयुग में तो उनका और प्रभाव पड़ेगा और लोग करेंगे। तो देखिए लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उनको बोलने दो। आपका जो कर्म है, जो धर्म है वो करो। लोगों की बातों में मत जाइए आप लोग, है कि नहीं। दूसरी बात, आपके घर में तुलसी रहती है, हमारे घर में मतलब सबके घर में तुलसी माता रहती हैं। तुलसी की रोज़ पूजा करें, उनमें शुद्ध पानी डाला करें सुबह मतलब। और दूसरी बात, तुलसी माँ को घी का दिया जलाएंगे तो और अच्छा रहता है। तुलसी माँ को घी का दिया जलेगा, वो भी गाय के घी का, शुद्ध घी, वो बहुत अच्छा रहता है। और लोगों की तुलसी आजकल बहुत सूख जाती है। देखिए सूखने का कारण है, जब तुलसी माता के अंदर देखिए वो निकलते मंजरी मालूम, मंजरी जैसा नहीं लगता, थोड़ा दाने में उसको मंजरी बोलते हैं। वो मंजरी को बढ़ने मत दो, मंजरी को तोड़ दिया करो आप, तो तुलसी माता कभी सूखेंगी नहीं, ठीक है। और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में आके पूछ लीजिए। हमारे चैनल को हमेशा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। लोगों तक उसको जितना शेयर करेंगे उतना अच्छा, उतना भगवान आपकी रक्षा करेंगे। अर्थात जितना हम भजन कीर्तन करते हैं उतना हमारा बुद्धि खुलती है, उतना हमारा बुद्धि में विकास होता है। लोगों को गुस्सा आता है, देखिए गुस्सा को शांत करने का है सत्संग। सत्संग को आप ज्वाइन कर लीजिए, सत्संग को आप रोज़ सुनिए चैनल को हमारा, आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। लेकिन सत्संग सुनेंगे तो ही होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। उसके आपको सत्संग सुनना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इस सत्संग में बहुत पावर रहता है। अच्छा, एक बात और मुख्य बात है, जीवन में यदि आप किसी का भला करते हो, जीवन में यदि आप किसी का भला कर दिए तो आपका क्या होगा, भला होगा। भला तो होगा, लेकिन भला का उल्टा क्या होता है, हाँ अभी समझ गए आप लोग, लाभ। तो यदि आपने जीवन में किसी का भला किया है तो आपको उसका उल्टा लाभ होगा। तो इसीलिए हमेशा लोगों का भला कीजिए, और आपको अभी ईश्वर आपका, यदि आप किसी का भला करेंगे तो ईश्वर आपको लाभ देगा। आपका जो भी कुछ भी है सुख दुख सब उसके ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। कोई माई का लाल नहीं आपको रोक ले, आपका कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने सब कुछ अपना ईश्वर को हवाले कर दिए हैं। जैसे चोर लोग पुलिस को हवाले कर देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं, या आतंकवादी जो है अपने को सरेंडर कर लेते हैं। अब जो करना हो करो आप लोग। इसी प्रकार हम ईश्वर को, अपने आप को ईश्वर के पास सरेंडर कर देते हैं, ऐसा दो हाथ उठा के कि प्रभु हम आपके पास हैं, आपको जो करना है करो, हम आपके हैं, जैसे भी बुरे भले आपके हैं, आपके ही रहेंगे। ऐसा करके आपने उनको सरेंडर कर दिया ना, तो आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया तो आपको कैसे बाल बाका कोई करेंगे। ठीक है, राधे राधे।